जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के इस श्रृंखला में आज एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें आरण्यक के बारे में समझेंगे। देखिए, आरण्यक ऐसे ग्रंथ होते थे जिनकी रचना वनों में की जाती थी। पहले के समय में ऋषि मुनि सन्यासी वन में रहा करते थे, जहाँ पर अपने ज्ञान का वर्णन वो लिखते थे, तो इसी को आरण्यक कहा गया। यहाँ पे विस्तार में बताया गया कि वनों में रचे जाने के कारण ये आरण्यक कहे जाते हैं। वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख आरण्यक है। तो 7 आरण्यक है: ऐतरेय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, माध्यन्दिन आरण्यक, संखायन, मैत्रायणी, तलवाकार तथा वृहदारण्यक। तो ये इसमें से 7 जो आरण्यक है, इसमें सबसे प्रमुख है वृहदारण्यक। इसका जिक्र कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में किया गया। इसके बाद पुराणों की संख्या, जो पुराण है, ये पुराणों की संख्या है 18। पहला है मत्स्य पुराण, दूसरा मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, कुर्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और वायु पुराण। देखिए, अभी यहाँ पर हम लोग इनके नाम के बारे में देख रहे हैं, आगे एक एक करके सबके बारे में विस्तार से समझेंगे और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जहाँ से पेपर में प्रश्न बन सकता है, उनके बारे में चर्चा किया जाएगा। वेदांग, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग है 6: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो देखिए, अब आरण्यक कितने हैं? 7, पुराण 18, वेदांग 6। यजुर्वेद यहाँ पे दिया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या फिर त्रयी कहा जाता है। इसमें से अगर अथर्ववेद को निकाल देंगे तो जो तीनों वेद बचेंगे, इनको वेद त्रयी की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा ग्रंथ और चौथा अरण्यक। यहाँ पे दिया ब्राह्मण, ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, ये 4 इसके अंग होते हैं। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया। जो गृह सूत्र है, इसमें बताया गया कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं। जैसे ब्रह्म विवाह। देखिए, ब्रह्म विवाह क्या होता है? इसमें जो पिता होता है, लड़की का पिता मतलब कन्या का पिता, वर को बुलाता है और फिर इसे अपनी कन्या को सौंपता है। ये समान वर्ण में होता था। जिसके बाद दैव विवाह। दैव विवाह में जो ब्राह्मण होते थे, जो यज्ञ करते थे, उन्हीं को कन्या सौंप दी जाती थी। इसी प्रकार है आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह। देखिए, असुर विवाह क्या होता था? यहाँ पे कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता था। राक्षस विवाह, ये अपहरण करके जो विवाह होता था उसे राक्षस विवाह कहते थे। और पहचास विवाह, इसमें जैसे धोखे से बलात्कार किया गया, इसके बाद यहाँ पे विवाह किया जाता था। तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है गृह सूत्र में। इसमें ब्रह्म विवाह जरूर याद रखिएगा। इसके बाद दैव विवाह, ये सब इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न बनते हैं। यजुर्वेद के उपनिषद की बात करेंगे तो पहला है बृहदारण्यक उपनिषद या वाजस नेयी, यहाँ पे ब्राह्मणोपनिषद भी इसे कहा जाता है। दूसरा है तैत्तिरीय उपनिषद, तीसरा है कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायणी या फिर मैत्री उपनिषद, ईशोपनिषद और महानारायणी उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद, सामवेद के उपनिषद। देखिए, छांदोग्य और केन ये किसके? ये सामवेद के। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिलेक्शन वाली, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इन स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्लाइड पे। देखिए, यहाँ पर अब सामवेद की 3 शाखाएं बताई गई: कौमुदीय शाखा, राडायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा। सामवेद की 3 शाखाएं, कौमुदीय, राडायनी और जैमिनी। अब ऋग्वेद के मंडल, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल होते हैं। तो 10 मंडल में क्या मुख्य रूप से बातें कही गई या बताई गई हैं, यहाँ पे हम 10 मंडल के बारे में समझेंगे। देखिए, प्रथम मंडल है, यहाँ पे बताया गया इस मंडल में 50 सूक्त कण्व ऋषियों द्वारा लिखे गए। जो 50 सूक्त है, इसको कण्व ऋषियों ने लिखा है। दीर्घतमा, अगस्त्य आदि मंत्र इसमें है। मतलब जो दीर्घतमा है, अगस्त्य ऋषि है, इनके मंत्र इस प्रथम मंडल में मिलते हैं। इस मंडल के ऋषियों को
शतरचिन्ह कहा जाता है। ऋषियों को शतरचिन्ह मतलब इस मंडल के जो ऋषि हैं ना उन्हें शतरचिन्ह की संज्ञा दी गई है। इसमें 20 राजाओं के एक युद्ध का उल्लेख मिलता है जिसमें 60,099 राजाओं ने भाग लिया। ठीक है, इसमें 20 राजाओं का एक युद्ध होता है, इसमें मतलब 20 राजा का युद्ध नाम दिया गया। इसमें कुल 60,099 राजाओं ने भाग लिया। हलवाहे का गीत इस मंडल में मिलता है। ये सब सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि हलवाहे का गीत हो गया, 20 राजाओं का युद्ध हो गया, या फिर शतरचिन्ह कौन है, तो ये सब आपको याद रखना है। ये वंश मंडल 2 से 7 तक के मंडलों को वंश मंडल कहते हैं। आपने पिछली क्लास में देखा था वंश मंडल काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें किसी भी मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि को और द्वितीय सूक्त इंद्र को संबोधित है। देखिए जो वंश मंडल है इसका जो पहला सूक्त होगा ये अग्नि के लिए है और जो दूसरा सूक्त होगा ये इंद्र के लिए है। वंश मंडल के ऋषियों को सामूहिक रूप से प्रगाथा, प्रगाथा क्या है, जो वंश मंडल के ऋषि हैं इन्हें प्रगाथा कहा जाता है। तो ये दोस्तों जो प्रथम मंडल है इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य इसे आपको याद रखना चाहिए, जैसे क्या क्या कि 50 सूक्त जो है ये कण्व ऋषियों द्वारा लिखे गए, ये इंपॉर्टेंट है। दीर्घत्मा और अगस्त ऋषि के मंत्र यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ऋषियों को शतरचिन्ह कहा गया है। इसमें 20 राजाओं के एक युद्ध का जिक्र किया गया जिसमें 60,099 राजाओं ने हिस्सा लिया था। इस मंडल में जो 2 से 7 तक की बात है इसे वंश मंडल कहते हैं। इसका पहला सूक्त अग्नि को और दूसरा इंद्र को समर्पित है और इसके जो सब ऋषि इन्हें सामूहिक रूप से प्रगाथा कहा गया। तो ये सब तथ्य आपको जरूर याद रखना चाहिए। देखिए दूसरा मंडल यह गृहस्थमद ऋषि को समर्पित है। इनको विश्व का पहला अभियंता, अभियंता का मतलब इंजीनियर, तो जो गृहस्थमद ऋषि हैं इनको विश्व का पहला इंजीनियर माना जाता है, आपको याद रखने। तृतीय मंडल यह विश्वामित्र को समर्पित है। तीसरे मंडल में विश्वामित्र का वर्णन है। उनको पहला धर्मगुरु माना जाता है। विश्वामित्र कुशिक कुल से संबंधित थे। इसी मंडल में गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र दोस्तों आपने जरूर कभी न कभी इसका पाठ किया होगा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस जो मंत्र है इसका उल्लेख तृतीय मंडल में है जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया था अनार्यों को आर्य बनाने हेतु। गायत्री मंत्र सवृत्ति को संबोधित है। वह सूर्य के एक रूप एवं प्रातः काल की देवी है। तो जो गायत्री मंत्र है यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सूर्य को समर्पित है, मतलब सूर्य का एक रूप है, प्रातः काल की देवी है, इन्हीं को समर्पित है। तो सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि सूर्य को समर्पित है। चौथा मंडल, यह मंडल वामदेव को समर्पित है। इसमें कृषि मंत्रों का उल्लेख किया गया। तो जो चौथा मंडल है इसमें कृषि मंत्र जो है इसके बारे में बताया गया है। पांचवा मंडल, यह मंडल आत्रि ऋषि से संबंधित है, तो आत्रि ऋषि से संबंधित है। छठा मंडल, यह मंडल भरद्वाज ऋषि से संबंधित है। सातवां मंडल, इसमें वशिष्ठ ऋषि का जिक्र किया गया, मतलब वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है। तो वशिष्ठ ऋषि और वरुण देवता 7वें मंडल में आएंगे। इसी में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। देखिए दशराग युद्ध ये 10 राजाओं का युद्ध होता है। इसमें राजा सुदास एक तरफ होते और कई राजा एक तरफ होते, सुदास की जीत होती है, तो इसमें इसका वर्णन है। इसी मंडल में प्रसिद्ध मंडूक सूक्त जिसमें वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना वर्षा ऋतु में बोलते हुए मेंढक से की गई है, इसका भी जिक्र मिलता है। अब 8वां मंडल कण्व ऋषि से संबंधित है। 9वां मंडल अंगिरा का है। इस मंडल में ऋषियों को पावमान्य कहा गया है। इसमें कुल 114 सूक्त है जो सोम देवता से संबंधित है। अधिकांशतः एफेड्रा नामक पौधे से सोम की पहचान की जाती है। एफेड्रा, इस पौधे से सोम मतलब जो नशीला मादक पेय पदार्थ है इसकी प्राप्ति की जाती है। सोम को ही पवमान कहा गया। चूंकि यह मंडल सोम को समर्पित है इसलिए इसे पवमान मंडल भी कहते हैं। ब्राह्मण अपना देवता सोम को मानते हैं। नेक्स्ट दिया 10वां मंडल। इस मंडल के ऋषियों को महासूक्ता एवं शूद्र सूक्त कहा जाता है। श्रद्धा, कात्यायनी, इंद्रायणी, सची आदि के मंत्र इसी में हैं। पुरुष सूक्त, नासदी सूक्त, नदी सूक्त, द्युतकर मतलब जुआरी का विषाद सूक्त, जुआरी की पत्नी का विलाप, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाग सूक्त एवं सूर्य सूक्त इसी मंडल के भाग हैं। तो दोस्तों ये ऋग्वेद के कुल 10 मंडल है जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके समझा हुआ है। इस प्रकार की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों अगर आप आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपको टेस्ट लगाना बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 999 रुपये। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये सब, 30 फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, वैलिडिटी होगी 6 मंथ्स की। इसे आप अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं आरओ, यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए या फिर यूपी SSSC की जो वैकेंसीज है, अगर आप उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।